इस औरत ने तीर चलाया और अगले ही पल वह सीधे सैंडी के दिल में जा लगा। भिक्षु कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और जानलेवा तीर उसे आ लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि भिक्षु को जरा भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि धनुष और तीरों में पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी थी। सैंडी ने उसे जल्दी से मरा हुआ बनने को कहा, लेकिन भिक्षु बोला कि उसे नाटक करना नहीं आता। तब सैंडी ने चुपके से एक कंकड़ हाथ में लिया और उसे भिक्षु की ठुड्डी पर मार दिया। अगले ही पल भिक्षु सच में बेहोश हो गया। तीसरे नंबर पर मंकी किंग वुकोंग की बारी आई। उसने जोर से चीख मारी और जादू से ऐसा दिखाया जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। बाकी सब जिस तरह मस्ती में अपनी मौत का नाटक कर रहे थे, उसे देखकर पिक्सी को भी लगा कि वह भी बच जाएगा। लेकिन तभी राजा ने नए तीर लाने का आदेश दे दिया और एक विशाल हथियार धीरे धीरे आगे लाया गया। पिक्सी हैरान रह गया और उसने पूछा कि तीर क्यों बदले जा रहे हैं। राजा बोला कि सभी पुरुष गुनहगार हैं और जो जितना ज्यादा बदसूरत है उसकी सजा उतनी ही भयानक होगी। पिक्सी कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनगिनत तीर उसके आर पार हो गए। सब खत्म होने के बाद राजा ने लाशों को खाई में फेंकने का हुक्म दे दिया। किस्मत से महिलाओं के राज्य की राजकुमारी नीचे इंतजार कर रही थी और सब किसी तरह बच निकले। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही वे डर गए, क्योंकि भिक्षु गर्भवती हो चुका था। असल में उन्होंने नदी का पानी पी लिया था। महिलाओं के उस राज्य में जो भी नदी का एक घूंट भी पी ले, चाहे पुरुष हो या महिला, तुरंत गर्भवती हो जाता है। वुकोंग घबरा गया और इलाज ढूंढने निकल पड़ा, मगर वो आसान नहीं था, क्योंकि दवा की रखवाली राज्य की सबसे खूबसूरत औरत कर रही थी। जब वुकोंग ने उसका चेहरा देखा तो वह खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। उस औरत ने कहा कि अगर दवा चाहिए तो उसे सच्चे आंसू बहाने होंगे। ये सुनते ही वुकोंग ने गुस्से में मुक्का चला दिया, लेकिन यह रास्ता काम नहीं आया। आखिर उसने एक दिल तोड़ देने वाली प्रेम कहानी सुना दी और किसी तरह उसे भावुक कर दिया। तब जाकर उसे दवा मिली। लेकिन जब वह खुशी खुशी लौटा तो भिक्षु का मन बदल चुका था। उसने कहा कि वह बच्चे को जन्म देना चाहता है। यह सुनकर वुकोंग डर के मारे सन्न रह गया। उसने जादू से सबको जकड़ दिया और जबरदस्ती सबके मुंह में दवा डाल दी।